रिएक्शन, रेड रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। एक्चुअली आप इसे क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ज्यादा इसको हम मतलब बहुत ही ज्यादा हाई फाई चैप्टरों में से नहीं कहेंगे, जितना केमिकल इक्वेशंस वाला चैप्टर था या केमिकल फॉर्मूला या जो भी स्ट्रक्चर वाला चैप्टर था, केमिकल बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर वाला, उतना हार्ड चैप्टर नहीं है। एज कम्पेयर टू दैट इट इज वेरी इजी चैप्टर, बिकॉज हम थोड़ा बहुत काफी इसका आइडिया हम क्लास 10th में लेके आते हैं। अगर हम बात करें रेडॉक्स जो शब्द है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेड एक ऑक्स है जिसका जो रेड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका इस ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों होता है, जिसमें ये रेडॉक्स का मतलब है ये है रिडक्शन, और दूसरा पार्ट है जिसका मतलब है आपका ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा होता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका शॉर्ट में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, तो ये मतलब छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है बहुत, और मतलब इसमें मेन जो मुद्दा आने वाला है वो दो चीज आपको मेन पढ़नी है इस चैप्टर में। एक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पढ़ने लायक चीज है। और दूसरा है आपका जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के दो मेथड होते हैं, हमको सिर्फ एक ही पढ़ना है, आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो अभी नया सिलेबस आया है केमिकल इक्वेशन, तो उसके हिसाब से हमको यही चीज पढ़नी है। अब देख लेते हैं बस सिलेबस में आपको क्या दे रखा है, सिलेबस में भी देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपका ये मेंशन कर रखा है, एक सेकेंड, सिलेबस में यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि आपका क्या क्या है रेडॉक्स रिएक्शन में। इट इज कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है, बहुत इजी बात है, तो जल्दी सीख लेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर एक तरह से। मतलब उसके बाद दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, एक से ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम एक्चुअली लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से चेक करते हैं। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से हमको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। तो आपको बुक में दो तीन एग्जांपल देकर उसके साथ सीखेंगे। पहले समझते हैं कि आपका, अगर हम बात करें सिंपल सा, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो एक सेकंड, तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमने बचपन में जो मीनिंग पढ़े थे, बचपन में जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मीनिंग पढ़े हैं, दो तीन मीनिंग पढ़े हैं, वो क्या क्या है आपके आपकी बुक में भी दे रखा है। वो क्लासिकल आइडिया कहलाता है रेडॉक्स का। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन के दो तीन मतलब होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन के दो तीन मतलब होते हैं। क्या, पहला मतलब होता है आपका, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऐसी रिएक्शन हो जहां पर आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो जुड़ने के बाद क्या निकल के आता है, एक ऑक्साइड निकल के आता है। तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या दूसरा तरीका जो हमने बचपन में पढ़ा है, आप क्लास 10th में जहां तक पढ़ा है, उसका मतलब होता है रिडक्शन ऑफ, सॉरी, या फिर हम इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट चीज होती है आपका, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जाम्पल से समझेंगे, सारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्लास 10th तक की हमने पढ़ाई करी है। अब इसको हम थोड़ा सा यूज करते हैं। तो जनरली ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जो आपका ऑक्सीजन होता है वो जनरली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जो हाइड्रोजन होता है जनरली आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इसको हम यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन भी निकल के आती है, क्या, कि आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से अगर दूर जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके साथ में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उससे हट रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, कि मैं ये बोल सकता हूँ आपका कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं आपके, जो ऑक्सीजन टाइप के होते हैं। तो सिंपल सी बात करें कि अगर किसी एलिमेंट में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, लाइक क्लोरीन, लाइक क्लोरीन, इस तरह के एडिशन हो रहे हैं आपके, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, आपका उसको भी हम आपका बोलेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमको बात क्या समझ में आती है कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके ऊपर होता है 2 माइनस, उसके ऊपर होता है 2 माइनस। तो हम और डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पे कि अगर आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें डेफिनेशन हैं जो हमको आगे जाके देखनी है कि किस किस तरह से हम बोलते हैं आपका। इसी को हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से समझाएंगे। सिमिलरली इसी के बेसिस पे हम आपका रिडक्शन को भी समझा सकते हैं, ठीक है।
रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, रिडक्शन का मतलब वहां पर अगर उल्टा, ये याद रखना है, रिडक्शन का जो भी रिजल्ट होगा या जो भी चीज होगी, ठीक है, रिजल्ट रिडक्शन की जो भी चीज होगी, इट इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो भी आप ऑक्सीडेशन में पढ़ के आए हैं, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन में क्या था, इट वाज इट वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पे रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि आपका कहीं पे अगर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस जगह पे आपका रिडक्शन हो रहा है। और अगर बात करें तो वही एडिशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो हम यहाँ पे अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। सिमिलरली इसका उल्टा, यानी अगर आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, तो हम वहां पे क्या कहेंगे आपका, कि वहां पे रिडक्शन हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते हैं, आपका रिडक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी एक तरह से छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिसमें हम आपका ये फर्स्ट दो पार्ट ना क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। ये जो नेक्स्ट चीजें हैं, ये हम आपका इस क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। खासकर जो सबसे बड़ा रोल होगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, रेडॉक्स रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दुनिया में आप कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दुनिया में आप कोई भी रिएक्शन देख लो, कोई भी किसी भी तरह की, मैं आगे जाके दिखाऊंगा भी आपको बहुत सारी तरह की रिएक्शन, किसी भी तरह की रिएक्शन देखोगे, तो हर जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका कुछ ना कुछ ऑक्सीड, आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ रिड्यूस होता ही है। सिमिलरली उसी टाइम पे आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज भी होता है। तो उन दोनों रिएक्शन को अगर मिला देते हैं, वो रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। तो ये हम पाते हैं कि आपकी जनरली ऑल जो रिएक्शन है, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर जनरली ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर, अगर एक आध रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो छोड़ के, बाकी जनरली ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस। दुनिया में जितने भी रिएक्शन आप देखने वाले हो, जितने भी रिएक्शंस आप देखने वाले हो, सबकी सब क्या होंगी, रेडॉक्स होंगी, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आपका पक्का एक पार्टिकल या तो रिड्यूस कर रहा होगा, दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपका, उस टाइम पे दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाती है, सिंपली कि व्हेन व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन one part goes under oxidation and other part क्या हो सकते हैं, हम धीरे धीरे रिएक्शन में देखेंगे। अदर पार्ट goes into रिडक्शन साइमल्टेनियसली, साथ में ही। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत एग्जांपल है इसके, इस चैप्टर में हमें एग्जांपल ही देखना हो, कोई नई बात करनी नहीं है यहाँ पे। चलिए एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, ठीक है, जो बचपन में अपन देख के भी आए हैं, उसको वापस देख लेते हैं। एग्जांपल हो गया आपके सामने, लेट्स से कि एक रिएक्शन मैंने आपके सामने देखी, 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO, गिव्स अस 2MgO। एक रिएक्शन है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम बात करें, इसमें सवाल पूछता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, सवाल पहला ये आता है बनके। तो साफ सीधी बात है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है Mg में। यहाँ से हम जब यहाँ पे जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो उसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम कह सकते हैं Mg इज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। Mg क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। सेम टाइम पे हमने ये भी बोला था आपका कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देखो यहाँ पे बोल रखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब साफ सीधी बात है, जो Mg होता है बेटा, वो आपका क्या है, वो आपका एक तरह का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये क्या है आपका, एक तरह का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और आप देख रहे हो कि O2 में क्या हो रहा है, O2 में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है। पहले O2 खाली बैठा था, उसके बाद Mg आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ आपका, कि O2 इज रिड्यूस्ड, O2 इज रिड्यूस्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो आपने क्या बोल दिया, ये एक तरह की क्या है, एक तरह की
रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऑक्सीडाइज तो हमें दिख रहा है कि Mg साथ O2 जुड़ गया तो हमें ऑक्सीडाइज हो गया, पर हम सेम टाइम पे हमें रिडक्शन कौन हो रहा है ये दिखता नहीं है। तो याद रखना, जहां पे ऑक्सीडाइज होगा ऑटोमेटिकली रिडक्शन होना जरूरी है। किस पार्ट का होता है ये भी समझना। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि Mg ऑक्सीडाइज हुआ है या Mgo रिड्यूस हुआ है, आप ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले लें बेटा आपका, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो आपके सामने चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S प्लस ऑक्सीजन गोज टू, यहाँ पे आपका बनता है आपका 2 सल्फर प्लस आपका यहाँ पे बन रहा है आपका 2H2। अब ध्यान देना अच्छे से, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो मैंने एक और तरीका बताया था आपका कि हाइड्रोजन को देख के भी हम आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ आपका कि H2S में, यानी सल्फर है ना, H2S आपका कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो वहां पर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन। तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या बन गया है, ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म सल्फर S, ये हो गया। ठीक है, तो आपका अब आप बोलोगे सेम टाइम पे सर यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ है, तो रिड्यूस को देखो कि H हटा तो है, तो हट के किसी से जुड़ा भी तो है, ये रहा इससे जुड़ गया, तो जिसके साथ जुड़ा है वो रिड्यूस हो गया। मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ आपका कि अगर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, तो एट द सेम टाइम आप ये बोल सकते हो कि आपका जो ऑक्सीजन हुआ है वो रिड्यूस हो गया है, बिकॉज एडिशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, हेंस मैं क्या पूछता हूँ कि O2 इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपके क्लासिकल आइडियाज कहलाते हैं, क्लासिक, इनको हम बोलते हैं आपके क्लासिकल आइडियाज। क्लासिकल आइडियाज में हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन, और आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन होता है, ये सब चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जितने एग्जाम्पल आप लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका CH4 मीथेन प्लस 2H2O2, ऑक्सीजन के साथ में इसको करवा रहे हैं तो आपका हमेशा CO2 बनता है, यहाँ पे साथ में वाटर बनता है, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया, बैलेंसिंग CO2 टू 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 ठीक ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है या कौन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सारा क्लासिकल आइडिया आपको बस ये चेक करना है कि आपका कहाँ O ऐड हो रहा है, कहाँ है, देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मेरा H हट रहा है और O ऐड हो रहा है, दोनों एक साथ आ गए, H हट भी रहा है, H रिमूव भी हो रहा है, और एट द सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो O ऐड हो रहा है, तो आप साफ साफ कह सकते हो यहाँ तो बहुत अच्छा मुझे ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑफ CH4 टू CO2, बट एट द सेम टाइम आप O2 को देखते हो तो उसमें से आपका क्या हो रहा है, एक O कम हो रहा है प्लस साथ में H जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, रिडक्शन बोलोगे, तो रिडक्शन ऑफ O2 टू H2O, तो ये आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं और लिख सकता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल मानो मैं ऐसे लिखता हूँ Mg प्लस F2, अब यहाँ पे आपका O2 नहीं दिखेगा, और फिर भी आपको आंसर करना है, तो आप कैसे आंसर करोगे यहाँ पे देखिए। तो चलिए आप बताइए मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन रिड्यूस हुआ है, कौन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, जल्दी बताइए। आवाज आ रही है मिश्रा? हाँ जी सर। हाँ, बताइए इस वाली रिएक्शन में आपका कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। हाँ, वैसे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो नहीं है। नहीं है तो फिर कोई और फंडे फंडा लगाना है, आपको दिमाग लगाना है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे फंडे बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आंसर करेंगे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में। ऑक्सीजन एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो मैंने ये बोला अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि और जो भी इसका एडिशन होता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसका रिडक्शन, इसका रिमूवल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका रिडक्शन हो रहा है।
अब मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन की तरह ही अगर बाकी भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिल जाए, जैसे कि सल्फर मिल जाए, जैसे कि आपका मिल जाए Cl मिल जाए, F मिल जाए, ये सब मिल जाए, तब भी आप क्या बोलोगे कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर। हम ये सोच के आंसर कर रहे हैं इसका कि Mg के साथ में क्या हो रहा है, जो F है ये इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, F जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और यहाँ पर आपका अगर हम बात करें Mg इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जब आपका बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है तो F के साथ में Mg जुड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि F का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जबकि Mg का क्या हो रहा है, वहाँ पे Mg के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, Mg का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली बाकी सब में भी सेम एग्जांपल है कि Na का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, S का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली S का क्या हो रहा है, यहाँ पे S यहाँ तो साफ साफ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पे X का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। O का क्या हो रहा है, उस टाइम पे आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे Mg का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl का क्या हो रहा है, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को बता सकते हैं। ये आपकी क्लासिकल अप्रोच है, जो मतलब आप बचपन में चीजें पढ़ के आए हो, उसके हिसाब से आप बता पा रहे हो कि कब कैसे हमको बताना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। हाँ। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो, अब हम आपका पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडॉक्स रिएक्शन हम पता लगाएंगे इसमें कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन आपका रिडक्शन हो रहा है, किसका, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखिए कैसे होता है। जैसे एक काम करते हैं, एग्जांपल ही लेते हैं अपन यहाँ पे, तो एग्जांपल लेते हैं अपन, लेट्स से 2Na plus Cl2 gives us NaCl, 2NaCl, तो 2Na plus Cl2 gives us 2NaCl। अब ध्यान देना, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान देना, जब भी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात होगी, तो याद करो मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत सारी डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है, मैंने ये भी लिखवाया था कि जब ऑक्सीडेशन कब मानते हो आप, कि जब आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ठीक है, ये सब तो हम समझ चुके हैं अभी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन समझ चुके हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन समझ चुके हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन होता है। ये नई चीज है जो हम देखने जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके काम आएगी। तो अगर किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तब भी हम क्या बोलते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी चीज में आपके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तब भी हम क्या बोलते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आई बात। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव को जोड़ेंगे तो इसका मतलब वहां पे कम चीजें कम हो जाएंगी ना, तो इसका मतलब वहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे आंसर करना है, तो ध्यान दें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब Na आपका NaCl बन रहा है बेटा, जब आपका Na आपका NaCl बन रहा है, तो ध्यान देना, तो मैं कैसे बन रहा होगा, Na जो होता है, ठीक है, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। हमें पता है कि Na एक तरह का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या फिर मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देयर इज अ, यहाँ से अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। समझ में आ रही है बात, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेंस वी कैन से, थोड़ा सा बीच में हाँ या ना करते रहो ताकि मुझे पता लगे कि आप क्लास में हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हेंस वी कैन से कि आपका Na इज ऑक्सीडाइज। तो बोलो बेटा, Na इज ऑक्सीडाइज। आप क्लास में हो कि नहीं हो, हाँ जी सर, कर रही हूँ। बीच में बिल्कुल गायब हो जाते हो आप। ठीक है, नहीं अब सर, देखो, आप बोल रहे थे। सिमिलरली Cl की अगर हम बात करें तो Cl क्या करता है, Cl की अच्छी बात यह है कि Cl आपको क्या करता है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो नॉन मेटल होते हैं, मैंने बताया था जो नॉन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बात, नॉन इलेक्ट्रॉन आपका दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। Cl माइनस बन क्या, ये क्या कर रहा है आपका, दिस इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ आने में क्या हो रहा है, देर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वी कैन से यहाँ पे कौन आपका रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपका वी कैन से दैट आपका Cl इज रिड्यूस। पर गड़बड़ ये है, गड़बड़ क्या है आपकी यहाँ पे, कि आपका यहाँ पे Cl नहीं लिखा है, यहाँ पे Cl2 लिखा है। तो जब एग्जाम में आप लिख के आओगे ना, आप ये नहीं बोलोगे Cl इज रिड्यूस, एक्चुअली Cl2 है।
तो Cl2 में हमने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होंगे क्योंकि 2 अब आ गए, तो यहाँ पे 2Cl माइनस बनेगा। जब 2Cl माइनस बनेगा तब आप क्या करोगे कि आपका Cl रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये बताना भी कौन रिड्यूस हुआ है कौन ऑक्सीडाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बच्चे Cl बोल देते हैं, Cl आंसर नहीं होगा, Cl2 आंसर होगा, बिकॉज Cl2 है आपकी इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन में बताना है या इस रिएक्शन में बताना है ना कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, भले ही Cl आपका आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन मेन रिएक्शन में Cl2 था, तो हमें Cl2 के हिसाब से इक्वेशन को समझना होगा। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि टोटल लॉस ऑफ या गेन कितना हुआ है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल लॉस या गेन कितना हुआ, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Na प्लस Cl2 गिव्स अस, जो मेन रिएक्शन में वापस लिख रहा हूँ, जब रिएक्शन बनेगी तो ऐसी बनेगी Na प्लस Cl माइनस, ये बना होगा। तो आप साफ साफ यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ से देख सकते हो कि आपका यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2, 2 लॉस हो, क्योंकि Na से एक Na में, एक Na से एक Na प्लस बनने में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास में तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 है यहाँ पे, तो हम 2 के क्या बोल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 2 हुए हैं। सिमिलरली अगर आप बात करते हो यहाँ से, तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो रहा है। तो जिसमें आपका यहाँ से भी आप सीधे से देख के बता सकते हो क्या, कि जिसमें आपका गेन हो रहा है वो क्या हो रहा होगा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये Cl2 क्या हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं, यहाँ पे Cl2 क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और जो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका ऑक्सीडेशन देखने को वहां पे मिलता है। जैसे और एग्जांपल अगर अपन ले लें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2Na प्लस आपका लिखा है O2 गिव्स अस, ठीक है, गिव्स अस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, Na2O बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम समझेंगे इसको दोनों मेथड समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या करेंगे अपन कि सर हमारा जो Na होता है, यहाँ तो सिर्फ Na लिखा है तो हम Na के हिसाब से चलेंगे बस। तो Na क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे बनाता है इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये यहाँ पे क्या देखने को मिला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो Na लिखा है और यहाँ भी Na लिखा है, तो हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हो रहा है, Na का लॉस होता है, यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Na का हो रहा है। जब हम O की बात करते हैं तो सिर्फ अगर हम O देखते तो सिर्फ एक O, तो एक O की क्या चाहत होती है, क्योंकि नॉन मेटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके O2 माइनस बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो वहां पे O2 है, तो यहाँ पे O2 लिख दो, साफ सी बात है, जैसे यहाँ पे 2 लिखोगे हर जगह इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा, ताकि आपकी बैलेंस इक्वेशन बनी रहे। तो जब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, O का रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडक्शन ऑफ O2 का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन में वो है। ये हो गया, या तो ये तो हो गया एक मेथड। आपका माना कि सर नहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि O2 2 ये सब समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपली इस इक्वेशन को वापस से लिखोगे, 2Na प्लस O2, और जो भी इनके चार्ज होते हैं बैलेंसिंग के बाद ऑब्वियसली, जो भी इनके चार्ज होते हैं वो उनके ऊपर मेंशन कर दो। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका हम जानते हैं कि आपका यहाँ पे जो होता है क्या कहते हैं, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत, चलो ठीक है सही है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तो जब हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आपका, कि यहाँ से आपका Na के ऊपर बनता है +1 और इसके ऊपर बनता है -2, Na के ऊपर बनता है +1 और यहाँ पे, तो अब हम देखना चाहते हैं कितना लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 Na है और यहाँ पे आपके 2 Na है, तो कितने लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से आपका 2 ही दिख रहा है, यहाँ पे 0 है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और गेन को देख के हम क्या पूछते हैं, देयर विल बी अ रिडक्शन। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे, मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है, क्योंकि ये वाला इससे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं। आई होप कि ये यही आपको अच्छा लग रहा होगा, तो इसी से हम एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और उसी से करते हैं। जैसे 2Na प्लस सल्फर गिव्स अस Na2S, तो इसमें करना क्या है, वही वाला दिमाग लगाते हैं अपन, कि हम क्या बोलेंगे सर, Na के ऊपर अभी तो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज, यहाँ पर क्या चार्ज है, +1 चार्ज है। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपके यहाँ पर कितने हैं, 2 Na, यहाँ पे कितने हैं, 2 Na,
तो कितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है सर? यहाँ पे एक Na पे एक लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो एक लॉस होता है, पर आपका 2 Na की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 लॉस हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आपका Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब S से जाएंगे हम, जब S से जाएंगे हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सर? देखिए एस जो है यहाँ पे, उसके ऊपर अभी चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, लेकिन एस के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 माइनस का चार्ज होता है। यहाँ पे भी एक एस, यहाँ पे एक एस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 माइनस, यानी यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हुआ है, 2 का हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ है? एस का रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वही है कि आपके पास कितने मेथड है, कितने तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को। ये हमारा एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन करने का या रिडक्शन करने का। एक चीज हमको यहाँ से समझ में आई है, एक चीज हमको यहाँ से समझ में आई है, जो हमने ये वाले मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी, कोई ऐसे आसान चीज नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं था मैं टाइम वेस्ट करवा रहा था ये सब लिख के। ये भी हमारे काम की ही एक्चुअली चीज, क्योंकि आगे जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो ये बैलेंसिंग में आपका एक तरीका से काम आता है हमको ये। तो एक्चुअली में हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि आपकी कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में बेटा आपको दो चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, हम कहते हैं इसको टू हाफ रिएक्शन। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में आपको दो हाफ रिएक्शन देखने को मिलेंगी। एक हाफ जो कि कहलाएगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, एक कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ, और एक पार्ट या एक हाफ कहलाएगा जिसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन के आपके दो हाफ बन सकते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ये अकॉर्डिंग टू द हम लॉस और गेन के बारे में बताते हैं। तो हम साफ सीधी बात है, इसका डेफिनेशन अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे आप कि वो वाला हाफ, दैट हाफ रिएक्शन या दैट हाफ रिएक्शन इन विच, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लॉस होता है। इन विच देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है कहीं पे, तो उस हाफ को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कि दैट हाफ रिएक्शन इन विच देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां आपको इलेक्ट्रॉन का गेन देखने को मिलता है, उसको उस हाफ को हम क्या बोलते हैं, आपका रिडक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल समझाया भी था, वो सेम टू सेम एग्जांपल पर वापस दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या किया कि आपका Na प्लस Cl2 गिव्स अस 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसके दो हाफ क्या क्या बन रहे थे आपके, आपका एक हाफ बन रहा है जो है आपका 2Na गोज टू 2Na प्लस, बैलेंस भी रहना चाहिए, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरा हाफ क्या बन रहा है आपका, दूसरा हाफ बन रहा है आपका Cl2 जो है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करता है, और ये क्या बनाता है आपका 2Cl माइनस। तो ये आपका क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए पहले, बाद में आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका ऑक्सीडेशन पार्ट या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, या इसको ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे। सिमिलरली उसी टाइम पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हाफ हो जाएगा, या हम बोलेंगे आपका ये रिडक्शन पार्ट हो जाएगा, या रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। मेन रिएक्शन क्या थी बेटा, मेन रिएक्शन थी ये, इसकी मैंने दो हाफ करके आपको बता दिए, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। इससे ये बात प्रूव होती है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में आपको हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए, अब हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा कि रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट या वो सब्सटेंस जो कि क्या कराता है होता है, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जिस भी स्पीशी में या जिस भी आपका सब्सटेंस में आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसका हम बोलते हैं उसका क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सेम डेफिनेशन आपकी आती है रिडक्शन की, सेम डेफिनेशन आपकी आती है रिडक्शन की। तो जिस भी चीज का या जिस भी स्पीशीज का में क्या होता है आपका, देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, मैंने एनी, अच्छा एन नहीं, एनी होगा, बाय एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज जिसमें आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, उसको हम बोलते हैं वो रिडक्शन हुआ है। ऐसे ही हम दो चीजें और डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और दूसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली बात है बेटा कि अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसको कोई ना कोई ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो जो दूसरा बंदा प्रेजेंट है वही ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली ध्यान दें, जैसे कि मैंने बोला कि आपका Na+Cl2 में अगर 2NaCl बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि आपका यहाँ पर Na का क्या हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहा है आपको ये। सिमिलरली Cl2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, Cl2 का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो Cl2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है या ये गेन कर रहा है, कर कहां से रहा है गेन, ऑब्वियसली Na से। तो मतलब Na ही तो रिस्पॉन्सिबल है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए। Na इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव या एड इलेक्ट्रॉन्स इन Cl2, which means कि Na is indirectly it is Na is indirectly आपको क्या कर रहा है, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू Cl2। अगर ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन Cl2 को और Cl2 में ऐड हो रहा है, तो इसके इसलिए हम क्या बोलेंगे, Na रिस्पॉन्सिबल है Cl2 के रिड्यूस होने के लिए, इसलिए वी विल कॉल Na एस रिड्यूसिंग एजेंट। वी विल कॉल Na एस रिड्यूस, क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है Cl2, जो Cl2 के पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, वो ऐड कहां से हो रहे हैं, Na की वजह से। Na दे रहा है तो Cl2 ले रहा है। तो आपका डोनेट करने वाला जो बंदा होता है, जो डोनेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिड्यूसिंग एजेंट। सेम टाइम पे Cl2 क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, Na आपका इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, Cl2 की, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Na। अगर आपका Na से इलेक्ट्रॉन कर रहा है एक्सेप्ट, तो गलती तो इसकी भी है उसी टाइम पे कि भाई क्यों कर रहा था उसे एक्सेप्ट, जब वो दे रहा था। तो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, वो एक तरह से क्या कर रहा है, खुद को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर Na में से इलेक्ट्रॉन ना निकलते तो उसका ऑक्सीडेशन ना होता, लेकिन उससे कोई अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। मतलब क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग Na, यानी क्लोरीन विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सा मतलब है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे से जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे जो भी हम डेफिनेशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, इसको अगर सिंपली बहुत सिंपल डेफिनेशन समझे ना, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे बस। अब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला जनरली वही होता है जो खुद को खुद रिड्यूस होगा। भाई कहते हैं ना कि जो खुद कम खाएगा वो दूसरे को ज्यादा खिलाएगा, टाइम सब ऐसी बातें। तो वही वाली बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, आपका Cl2। Cl2 क्या कर रहा है, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्सेप्ट करता है, यानी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, whichever part या species acceptor of electrons, it is called as oxidizing agent according to electron transfer theory। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब हो जाएगा, सिंपल सी परिभाषा में या सिंपल सी डेफिनेशन में, जो दूसरे को क्या करे, दूसरे को रिड्यूस करे, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी किसी और को इलेक्ट्रॉन बांट दे अपने, यानी दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी इट विल बी अ डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार क्वेश्चन या चार चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेगा, तो जो करता है देता है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग, जो लेता है उसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो दूसरे से ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो जो लेके उसको ऊपर से इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है। समझ में आई ये रिएक्शन पक्का अच्छे से, मतलब ये सब चीज समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए। सर आगे। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, पर ये अच्छी अच्छी चीजें और छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ से बनती हैं, और इन डेफिनेशन को हमने यहाँ पर पढ़ लिया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक देखना, तो बुक में क्या है, बुक में हमें यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, बुक में हम देख लें। नेक्स्ट है बेटा आपका कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। चीजें वही है, बस आपका यहाँ पर है कि यहाँ पे हम किस तरह से कुछ चीजों को लेके चल रहे हैं। एक सेकंड में आपको बुक दिखा देता हूँ आपकी। तो आपकी अगर बुक दिखाएं यहाँ पे, तो ये है आपकी बुक। तो ये यूनिट नंबर 8 है आपका। ये सब ऐसी डेफिनेशन आपको दे रखी है,
ऑक्सीडेशन क्या होता है यहाँ पे वो समझा रखा था, रिडक्शन क्या होता है वो सब समझा रखा है, आपके सारे रिएक्शंस की एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे वही बोल रखा है कि बताइए कौन सी चीज ऑक्सीडेशन जा रही है, कौन सी चीज रिडक्शन जा रही है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में आप बड़े इजीली बता दोगे, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर आपका आया आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पे बात होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तो किस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बात करें। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल मैंने करवाए थे। इसमें फिर आपका उसने नेक्स्ट चीज जो बताई थी, उसने हाफ रिएक्शन से ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें यहाँ पे समझा रखी है उसी तरह से। ये एक मेथड है। दूसरा तरीका होता है हाफ रिएक्शन का इस्तेमाल करना। हाफ रिएक्शन में क्या होता है, आपका इस तरह की हाफ रिएक्शन है, तो इसमें हो गया आपका कि ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। और उसी के हिसाब से आप यहाँ बता सकते हो कि कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन आपका ऑक्सीडेशन एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन आपका ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें होगी आपकी। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका नेक्स्ट की यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है जस्टिफाइड द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन, बोला रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आप इसको हाफ रिएक्शन से Na क्या बन गया, Na प्लस बन गया, ठीक है, H2 क्या बन गया, H माइनस बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो Na है वो बताओ उसका क्या हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो H है उसका क्या हुआ है आपका, उसका वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो ये आपकी चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं समझाऊं, ज्यादा इसमें डीप में समझाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसको आप बुक से समझ जाओगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें क्या कर रहे हो, एक सोल्यूशन में दूसरे मेटल को डाल रहे हो, बस एक सोल्यूशन में आप दूसरे मेटल को डाल रहे हो। तो उससे क्या होता है, उनके बीच में एक तरह की रिएक्शन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। बस होता क्या है कि सोल्यूशन में डालने से होता क्या है कि चीजें आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो डिस्प्लेस करती हैं एक दूसरे को। डिस्प्लेस करने से मेरा कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में समझा दूं यहाँ पे, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है आपने बचपन में? यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि Zn इज मच मच मोर रिएक्टिव देन Cu। अगर मैं आपको एक लगभग एक आइडिया सा दे दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज का, मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, यहाँ पे सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखता है आपको। ये आप ना इसको डिटेल में जाना, जाके क्लास 12 का एक चैप्टर आएगा जिसमें बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12 में बहुत बड़ा चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां जाके पढ़ेंगे इस चीज को। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की अगर हम बेटा बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कि आपका कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत लंबी चौड़ी सीरीज बनती है। जैसे आपका Li सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका रूबिडियम होता है, फिर आपका पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, और आपका कैल्शियम होता है, सोडियम, सोडियम। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, ठीक है, मैं पूरी लिखने जाऊंगा तो खत्म खत्म ही नहीं होगी, इतनी लंबी है, ठीक है। ऐसे जाते हुए है तो बीच में कुछ बड़े बड़े नाम लिख देता हूँ बस मैं। जैसे फिर आपका एल्यूमिनियम आ जाता है, फिर आपका और एक आध ना आता है, बहुत सारे आते हैं, जिंक आ जाता है, फिर उसके बाद में आपका आयरन आता है, फिर आपका बीच बीच में और भी बहुत सारे मैंने छोड़ दिए हैं। फिर लेट्स से पीबी आ जाता है, टेन है, पीबी है। और फिर आपका बीच में बस हम जबरदस्ती के लिए एक रेफरेंस लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन रिएक्टिविटी में आपका पीबी से जस्ट छोटा होता है। उसके बाद फिर कॉपर, कॉपर जो वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है। फिर आपका आ गया यहाँ पे Hg, फिर तो आपके वैसे आ जाते हैं, Ag आ गया, Au आ गया, प्लेटिनम आ गया। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। इन रिएक्शन को हम इसलिए इन चीजों को हम इसलिए पढ़ते हैं तो कई बार एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होता क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे CuSO4 रखा है, इसके अंदर मैंने मोल्टन फॉर्म में CuSO4 रखा। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका Cu प्लस घूम रहा है पूरे में, ठीक है, CO2 प्लस घूम रहा है पूरे में, और यहाँ पे SO4 2 माइनस, ये दोनों घूम रहे हैं इस इलाके में। अभी इनके बीच में हल्का हल्का बॉन्ड तो है क्योंकि CuSO4 सोल्यूशन है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बाहर से क्या किया, बाहर से लाके इसमें जिंक डाल दिया, बाहर से लाके इसमें मैंने जिंक डाल दिया। अब जिंक क्या बोलता है कि भाई मैं ना ज्यादा रिएक्टिव हूँ तेरे से, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ तेरे से। उससे क्या गड़बड़ होगी कि मैं Zn तेरा CuSO4 से मिलके मैं क्या करूंगा, मैं तेरे को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो मैं यहाँ पे बना दूंगा ZnSO4, और यहाँ पे तू अकेला फिर घूमता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। लेकिन एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा है,
एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो एक्चुअली में आप इसको आयन की तरीके से देखें, हम इसको आयन की, मैं फिर से बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप ढंग से पढ़ोगे, आयन की तरीके से देखें तो ये जो मैं रिएक्शन लिखने वाला हूँ इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, एक तरह से इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन या कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। इसमें क्या होता है, Zn है, Cu है, आपका क्या था पहले से सोल्यूशन के अंदर Cu प्लस घूम रहा था, सोल्यूशन फॉर्म में Cu2 प्लस घूम रहा था, लेकिन जब आपने Zn डाला था तब तो वो आयन फॉर्म में था ही नहीं, वो तो आपका एक एलिमेंट था। फिर उसने क्या किया, जब ZnSO4 बनता है यहाँ पे, तो इसमें ZnSO4 प्लस 2 बन जाता है, और यहाँ पे Cu बिना उसके घूम रहा है, बिना उसके चार्ज के घूम रहा है, क्योंकि एटम हो गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका Zn क्या बन गया, Zn आपका 2 प्लस बन गया, और Cu क्या घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये इसी रिएक्शन का एक पार्ट बना है बस मैंने। ठीक है, इस रिएक्शन के वैसे बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं, एक मेन पार्ट है ये। तो इसमें हम दिखा रहे हैं कॉम्पिटिशन हो रहा है एक्चुअली, किसमें, Zn में और Cu में कॉम्पिटिशन हो रहा है, कि पहले Cu2 प्लस आपका उसमें मोल्टन फॉर्म में या फिर आपका सोल्यूशन घूम रहा था, Zn आया उससे अटैच हुआ, Zn ने बोला कि भाई मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तो एक काम करूंगा कि मैं ना इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा, और वो इलेक्ट्रॉन टू टू पकड़ लेना। क्यों भाई, तू तू 2 प्लस पे है, तू एक काम कर, मैं क्या करूंगा, आई विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, आई विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, रिलीज का मतलब एक तरह से ये भी हो गया डोनेट, आई विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन विच यू विल गेन। तो सीयू ने क्या किया, गेन करके 2 प्लस में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो 0 बन जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली Zn 2 प्लस की अगर हम बात करें, एक सेकंड मैंने गलत एरो गलत बना दिया, Zn तो Zn 2 प्लस में बच जाएगा ना। हाँ, तो Zn ने बोला कि मैंने रिलीज करके इलेक्ट्रॉन Zn प्लस 2 बस, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास से निकल के गए हैं, वो तू क्या कर, तू एक्सेप्ट कर ले, और तू क्या कर ले, तू Cu बना ले, मैं Cu2 प्लस से 2 Cu बना ले, और यहाँ पे क्या कर ले, यू विल हैव अ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली बात हो गई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जिसने रिलीज किया यानी Zn क्या हो गया यहाँ पे, Zn विल बी योर, एक तरह से मैं आई विल से दैट कि Zn क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया। और याद रखेंगे जनरली जो ऑक्सीडाइज होता है ऑटोमेटिकली वही क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। अरे भाई वो डोनेट कर रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सेम टाइम पे जो Cu है वो क्या कर रहा है आपका, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो Cu क्या हो गया, Cu का रिडक्शन हो गया, Cu का रिडक्शन हो गया, और जिसका रिडक्शन होता है जनरली उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, कि उसका सेम टाइम पे आपका इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि भाई वो खुद रिड्यूस होकर अपने आप को क्या कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हम बोल सकते हैं आपका कि इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जो कि आपका बस ये याद रखना है कि सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में हम इस तरह के चीजों को बोलते हैं। धीरे धीरे ये रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है। फिर से बता दूं, इनको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली वहां जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदलाव आएंगी चीजों में, बस बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, आप जो पढ़ चुके हो उसी का यूज करना है आपको और कुछ नहीं। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बस, ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में मैं इसको ओ एन लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार इसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसकी कोई एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है कि आप ये बोलो कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं कि ऐसी डेफिनेशन होती नहीं। ये आपका इट डिपेंड्स ऑन एंटायरली ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। कुछ रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स होते हैं कि उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा कि किसी का एलिमेंट का इतना होता है। दूसरी बात ये है कि आपके हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, हर एलिमेंट का डिपेंड करता है कि आपका क्या होगा, कितना ज्यादा होगा, ये क्या होगा। तो अगर हम एक अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, जो एक सिंपल डेफिनेशन बन सकती है, वो क्या बन सकती है कि ON represents ON represents the degree of ON represents the degree of oxidation of any element, oxidation of an element in a substance। ये जो शब्द लिखा ना बेटा यहाँ पे, इन अ सब्सटेंस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है, इस पूरी डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है। कहने का मतलब मेरा ये कि आप किस सब्सटेंस में किस एलिमेंट को देख रहे हो, आप उसी तरह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें समझ में आएगा। वैसे तो कल आपका ये रेडॉक्स रिएक्शन कल खत्म हो जाएगा, और कल ही हम आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपके अभी 2 दिन बचे हैं, 4 5, हाँ,
2 दिन बचे हैं, तो हम कल वाली क्लास हल्की सी लंबी रखेंगे, ठीक है। आपका कल स्कूल को निकल आपका? सर हम ये मान के हम ये मान के चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में हम ये मान के चलते हैं कि आपका देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा जितने इलेक्ट्रॉन आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी एच जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे, वो सारे के सारे आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे आपके एच ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो चारों के चारों क्या कर लिए आपके कार्बन ने हासिल कर लिए। इस बेसिस पे इस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं आपका, इस बेसिस पे वी डिफाइन कि आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो देखिए, इस बेसिस हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं रिएक्शन के बेसिस पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, धीरे धीरे ना आपको अगर नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और निकालना कितना ज्यादा इजी है, ये भी समझ आ जाएगा। फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जैसे आपका इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 4 छोड़े। और यही बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छोड़ के देता है आपके बड़े वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और वही चीज आपको यहाँ पे क्या दिख रही है कि हाइड्रोजन ने छोड़े 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट को हम लेते हैं माइनस के फॉर्म में, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कार्बन का 4 हो गया। समझ में आई नहीं आई बात, जल्दी बताओ। आ गया सर। ठीक है, तो बेटा हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी आपकी कल ही होगी, तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में और चीजें पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, और क्या तरीके होते हैं निकालने के। कुछ टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, बहुत छोटी छोटी चीजें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उनमें हम कैसे चेक करते हैं आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। और लास्टली हम आपका पढ़ेंगे आपका बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय क्या कहते हैं, बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ठीक है, तो ये वाली क्लास को हम कल समझेंगे। कल आपका रेडॉक्स आराम से खत्म हो जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और उसके बाद फिर हम आपका नया चैप्टर भी उसके बाद शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर।